हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास नंबर 10 रहेगी जीके जीएस क्वेश्चंस की। आपके यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम जो भर्ती आपकी आने वाली है कि मीन्स एग्ज़ाम आने वाला है आपका। ठीक है, सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्ड ली, डेनिस रिची या फिर विंड सर्फ? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विंड सर्फ। ये आ सकता है या इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, तो आप समझ जाना कि विंड वर्ब्स हैं। ठीक है, इन्हें क्या है, इंटरनेट के पिता भी कहा जाता है। खासकर टीसीपी और आईपी जो है आपका, आईपी प्रोटोकॉल के सह डिज़ाइन के लिए, जो आज भी इंटरनेट की एक रीढ़ माना जाता है आपका। ओके, और अगर ऑप्शन में आपका ये है तो करेक्ट आंसर है। अगर इसके अलावा ऑप्शन में अब आपका आता है, एक और ऑप्शन आता है, मीन्स अगर ये नाम ना आके अगर आपका आता है रॉबर्ट, आपका आता है रॉबर्ट कहन, तो इन्होंने भी क्या है, विंड सर्फ के साथ जो है मिलकर प्रोटोकॉल सूट विकसित किया था, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क के बीच डेटा का संचार संभव हो सका था। तो इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सोच के इनमें से कोई और लगा दो कि भाई हमने तो ये पढ़ा था, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, ऑसियम, प्लेटिनम या फिर आपका शीशा? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑसियम। कि जो ऑसियम है वो सबसे भारी धातु है, जिसका जो इसका प्रतीक होता है आपका। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक है वो OS होता है आपका। इसका जो परमाणु जो भार होता है वो होता है 190। आपका क्या होता है? 190। इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं तो वो होता है आपका 76, और ये ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी माना जाता है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। और आपका जो सोना है, ये एक रासायनिक तत्व है, जिसका जो प्रतीक है वो क्या होता है? AU होता है। और इसकी जो परमाणु जो संख्या होती है इसकी, वो होती है आपकी 79 होती है। और समूह में ये 11 का तत्व है। समूह 11 का क्या है, ये तत्व है आपका। ठीक है, आपका जो प्लेटिनम है, इसका जो प्रतीक होता है वो PT होता है। और इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु जो क्रमांक है वो होता है आपका 78। ठीक है, और ये आपकी एक चमकदार धातु होती है। ओके, इसी तरीके से आता है आपका जो शीशा होता है, शीशे का जो प्रतीक है वो PB होता है। ठीक है, और ये धातु नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक तरह से ये आपका एक धातु तत्व है जो नीले ग्रे रंग का होता है, और इसका जो प्रतीक है वो PB होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, UPSC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनिक सर्विस कमीशन या फिर यूनाइटेड सर्विस कमीशन? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट नाम आ जाएगा इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको संघ, हिंदी में क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और ये आपके भारत की क्या है, भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है? कृषि, सड़क नेटवर्क, रेलवे या फिर वायु सेवा? आपका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सड़क नेटवर्क से संबंधित है, जो देश के 4 प्रमुख जो महानगर हैं उनको आपस में क्या है, जोड़ता है। देश के प्रमुख 4 महानगर। अब वो महानगर कौन से हैं आपके? महानगर है आपका, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका दिल्ली, फिर आता है आपका मुंबई, उसके बाद आता है आपका कोलकाता,
ठीक है, और उसके बाद आता है आपका चेन्नई। इन 4 महानगरों को, देश के 4 महानगर हैं, इनको आपस में जोड़ता है, जिससे एक चतुर्भुज आकार बनता है आपका। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी आपकी। ठीक है, और ये 4 या 6 लेन वाले नियंत्रित पहुंच वाले क्या हैं, राजमार्ग हैं आपके। ठीक है, और जो एनएचडीपी का हिस्सा है, मीन्स भारत सरकार की जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है उसका हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर की गणना की इकाई है सीयू, एएलयू, एमयू या फिर सीपीयू। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एएलयू, जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये क्या होती है, ये इसकी पूरी क्या है, फुल फॉर्म है, और कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मौलिक घटक है। मीन्स जो सीपीयू है इसका एक मौलिक घटक भी है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान, करो मरो, इकबाल जिंदाबाद या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जय जवान जय किसान। ये नारा जो है आपका 1965 को तब भारत और पाक का, किसका, भारत और पाक का तब युद्ध हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था आपका। ठीक है, 1965 में। और आपका जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुगल सराय में हुआ था। ठीक है, और ये महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगर कहा जाए लाल बहादुर शास्त्री के गुरु कौन है, गुरु तो वो कौन है, महात्मा गांधी को ये क्या है, अपना गुरु मानते थे। ठीक है, और आपका 1946 में जो कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। ठीक है, और 1966 में भारत रत्न से सम्मानित भी इनको किया गया था, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। आंसर होगा इसका बिहार आपका, कि भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और प्रमुख राज्यों में जो बिहार आता है आपका, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1106 है। ठीक है आपका, और अगर सबसे कम की बात करते हैं, तो सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, CO2, N2O, H3 या फिर O2। करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें N2O को क्या है, लॉफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सूंघने पर हल्की खुशबूदार, उल्लासपूर्ण और आरामदायक महसूस करती है, जिससे कई बार हंसी आ जाती है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये आपके जो दांतों का जो चिकित्सक होता है या फिर
छोटी मोटी चिकित्सा में बेहोशी करने के लिए या दर्द कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा, कोसी, घाघरा या फिर सिंधु? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोसी। ठीक है, और ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? आपकी जो नदी निकलती है नेपाल से। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और हिमालय बिंदु से लगभग 470 किलोमीटर लंबा है ये लंबाई जो है। ठीक है, जब ये बिहार में गंगा नदी में विलीन नहीं हो जाता। ओके, और आपका ये सप्तकोशी के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? सप्तकोशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये 7 ऊपरी सहायक नदियों से जुड़ा हुआ है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर तेलंगाना? आपका आंसर होगा, आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वो है सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है। और जूट यहाँ पे जो जूट है वो उसमें क्या होता है? खरीफ की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल है। जो जूट है वो एक आपकी खरीफ की फसल है। और भारत में प्राकृतिक फाइबर की फसलों में जूट शामिल होता है। प्राकृतिक अगर फाइबर की बात करते हैं तो उसमें क्या है? आपका जूट शामिल होता है। ठीक है, और दुनिया की जूट की खेती में जो गंगा डेल्टा का योगदान है, अगर हम जूट की क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, तो उसमें जो गंगा नदी का योगदान है वो कितना है? गंगा डेल्टा का जो योगदान है वो है 85% आपका। ठीक है, और 2019 में भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य बन गया था। ठीक है, और आपका भारत में ठीक है, और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी आपका पश्चिम बंगाल है। अगर चावल के उत्पादक की बात करते हैं तो ये भी आपका सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करते हैं तो भी आपका पश्चिम बंगाल ही सबसे बड़ा राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDS पद कब बना? 2019, 2020, 2022 या 2017? करेक्ट आंसर होगा इसका 2019 की 24 दिसंबर 2019 को ये क्या है? आपका CDS पद बना, मीन्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आपका। ठीक है, और 1 जनवरी 2020 को जनरल विपिन रावत को देश का पहला CDS नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी 2020 को आपका कौन है? विपिन जो रावत हैं, इनको देश का पहला क्या है? CDS नियुक्त किया गया था आपका। ओके, और आपका 15 अगस्त 2019 को मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमा सुरक्षा बल किस सीमा की सुरक्षा करता है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान या फिर चारों सीमा? करेक्ट आंसर होगा आपका जो भारत और चीन है। भारत और चीन इसकी जो सुरक्षा है वो ITBP मतलब कि आपकी भारत तिब्बत सीमा पुलिस करती है। उसके बाद आता है नेपाल, भारत नेपाल, इसकी सुरक्षा जो है वो SSB करती है, मतलब कि जिम्बा सशस्त्र सीमा बल करते हैं इसका। ओके, और भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे आपका ऑप्शन में यहाँ पे भारत नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। ठीक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बांग्लादेश। और जो आपका बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है इसकी क्या करते हैं? इसकी सुरक्षा करते हैं सीमा सुरक्षा बल।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, राफेल किस देश का विमान है? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या अल्बानिया? आंसर होगा आपका, आंसर इज हो जाएगा आपका फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 15 जनवरी, 22 अक्टूबर या 24 मार्च? आंसर होगा आपका, आंसर होगा इसका 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या है ये मनाया जाता है आपका 19 मतलब 15 जनवरी आपका 1949 को क्या है, जो करियप्पा हैं, कौन है? करियप्पा, ओके, एम करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वंदे भारत ट्रेन किसने लॉन्च की? रेलवे मंत्रालय ने, राज्य सरकार ने, राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने? आंसर होगा, आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 15 फरवरी 2019 को आपका नई दिल्ली, कहाँ से? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय? आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री, कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मई 2020 को इसको शुरू किया था। इसका जो आर्थिक पैकेज था वो 20 लाख करोड़ था। कितना था? आर्थिक पैकेज जो था 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था, जीडीपी का लगभग 10% आपका। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।